नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध प्रशिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। हमारे पास जो पेपर नंबर है वो है 14782 14782। सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? 14782 जी 14782 अगर आपका पेपर नंबर है तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी आप मैम। Can I leave the meeting? या आप यस यू कैन लीव और स्टे इन द आवर मीटिंग। आप जैसा भी कंफर्टेबल हो। या ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। हेलो जी नमस्कार मैम, आप सुन पा रही हैं? नमस्कार। यस सर, बिल्कुल। चलिए, तो बस हम थोड़ी देर में आपके पेपर को शेयर करते हैं और तब तक आप अपने पेपर के बारे में बताना शुरू करिए मैम। सर, एज यू सी, मेरा जो टॉपिक है रिसर्च पेपर का वो मेडिसिनल यूज ऑफ हेलमिंथोस्टेकिस ज़ैलैनिकम है, जो कि इंडेंजर्ड फ्लोरा माना जाता है, इंडेंजर्ड टेरिडोफाइट माना जाता है इंडिया में। बेसिकली ये असम के कुछ पार्ट में और चाइना वगैरह में ज्यादा है, बट उत्तर प्रदेश के एरिया में ये इंडेंजर्ड के उसमें हमारे इधर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट साइड में एक फॉरेस्ट है विच इज नोन एज कुआना फॉरेस्ट। यहाँ पर ये हेलमिंथोस्टेकिस ज़ैलैनिकम पाया गया है। इसमें बाकी ज्यादा कुछ मैंने इसमें किया नहीं है, बस इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन वगैरह और जो हैबिटेट है या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है या कल्टीवेशन इसका किस तरीके से होता है और इसको कंजर्व करना है सर एक तरीके से, क्योंकि वैसे इंडेंजर्ड है ही है, लेकिन अगर लकली वो मेरे इधर फॉरेस्ट में पाया जा रहा है, कुआना फॉरेस्ट में, तो वी हैव टू कंजर्व दिस इंडेंजर्ड फ्लोरा। इसमें सर इसके जो भी मेडिसिनल यूजेस हैं, जैसे राइजोम को इसके राइजोम को हम काऊ मिल्क में बॉयल करके एज अ ब्रेन टॉनिक हम दे सकते हैं, और इसका पाउडर भी यूज किया जा सकता है। ल्यूकोरिया में भी इसका बहुत फायदेमंद होता है। इसके लीफ को अगर हम बॉयल करके दिया जाए किसी भी पेशेंट को। सर थैंक यू मैम। किसी रिव्यूअर को कोई क्वेश्चन है मैम से? मैम क्वेश्चन मेरा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू डिस्कस द मटेरियल एंड मेथड इन दिस पेपर। जी सर। And you are saying that you used flame photometer, total nitrogen estimation, and pH value. So I want to know. जी sir. There is no need of that material method when it is only the first report of that in your plant in your area. जी सर। But जैसा कि आपका पेपर, जैसा आपने भी बताया हमें, कि पहली चीज तो ये है कि देखिए आपका जो टाइटल है वो बड़ा कंफ्यूज कर रहा है।
दो टाइप चीज आप कह रही हैं, एक तो आप कह रही हैं मेडिसिनल यूज, फिर जी, यू आर सेइंग दैट रिपोर्टेड एट क्वावाना। या तो आप जी, टाइटल सर। पे सीधे आइए कि रिपोर्ट ऑफ एन endangered flora of India, Helminthosporium in that area of district। मीन्स ये डिसाइड पेपर से नहीं हो पा रहा है कि इट इज द प्रैक्टिकल वर्क ऑफ मेडिसिनल यूज और इट इज द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ दैट प्लांट इन योर एरिया। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। सर फर्स्टली रिपोर्ट की गई है कुआना फॉरेस्ट वो मैं में। आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात जी, पूरी जी, वो सर। पेपर की बात मैं समझ चुका हूं, जी, बट जी, देयर सर। इज नो नीड ऑफ मटेरियल एंड मेथड्स जी, जी, सर। एंड फ्लेम फोटोमीटर, दैट इज नॉट फॉर द आइडेंटिफिकेशन, ओके, ओके सर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बड़ा टाइटल थोड़ा कंफ्यूजन आपका है कि अगर आप मेडिसिनल यूज पे जा रहे हैं, जैसा कि आपको जानना नहीं है, आप केवल रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जब आप जी, फर्स्ट सर। रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसकी मेडिसिनल वैल्यू बिल्कुल बताइए, लेकिन आप टाइटल में से मेडिसिनल यूज हटा दीजिए। तो ओके सर ये मटेरियल और मेथड्स क्या हटाना पड़ेगा? मैम थोड़ा सजेस्ट कर सकती है इस चीज को लेके, अगर मैम मेरी बात समझ रही है तो। रिव्यूअर नहीं, मैम, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप रिव्यूअर मैम से मैं बात कर रहा हूँ, वो आप ओके, ओके, जो ओके आप सर। हाँ, ये जी, जी। एक इनको मटेरियल एंड मेथड में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा कि कलेक्शन का डालना पड़ेगा इन्हें कि यस उन्होंने मैम। किस तरीके से वहां पे कलेक्ट किया, किस रेंज में गए, किस फॉरेस्ट रेंज में गए और ट्राइबल्स या किसी से बात की, और जो फिगर्स इन्होंने लिए हैं उनमें इन्हें नंबरिंग करनी पड़ेगी। और मटेरियल मेथड बिल्कुल भी मतलब टैली नहीं कर रहा है इससे कि फ्लेम फोटोमेट्री की जरूरत ही नहीं है। ओके, ओके सैंपल अगर मैम। ज्यादा, हाँ, हैंड लेंस आप ले सकते हो। हाँ, और कलेक्शन जी मैम। डेटा के लिए, और बल्कि आपने जो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल लिया है उसको आप बोल सकते हो कि आपने कहीं से जहां से भी कलेक्ट किया है, जिस भी इंस्टीट्यूट से, उसका रेफरेंस आप यहाँ दे सकते हो। ठीक है ना? तो ओके मटेरियल मैम। मेथड को आपको या तो हटा दीजिए या इसको थोड़ा सा इम्प्रूव, इसको ये तो हटा दीजिए और इसकी जगह आप ठीक। रख लीजिए कि हैंड लेंस ले गए या बॉक्स ले गए, हर्बेरियम बॉक्स ले गए आप ले कलेक्ट करने के लिए। ठीक है? और एक थोड़ा सा इसमें और भी कमी है कि आपने जो भी फिगर लिए हैं, बहुत रेयर फिगर हैं, अच्छे हैं, उनमें नंबरिंग कर दीजिएगा। रनिंग मैटर में भी और उसमें भी नंबरिंग कर दीजिएगा। ठीक है? और कंक्लूजन इज मिसिंग। आपके जो पूरा पेपर है उसमें कंक्लूजन मैम मिस। मैम मैम आई एम सॉरी मैम, एक बार। अच्छा, हाँ, तो कंक्लूजन आपने नहीं डाला है। जो भी आपका पूरा आपका रिव्यू आर्टिकल टाइप का ही हो जाएगा, उसको आप यस मैम। कंक्लूजन भी करिएगा कि क्या आपका इसमें आपको ये इंडेंजर्ड स्पीसीज क्यों लगी, कम हो रही है, किस लेवल पर है। ठीक है? और इस प्लांट की क्या मतलब, अगर उसमें भी मेडिसिनल आप बताना चाहते हैं तो इस प्लांट की विशेषता उसमें भी थोड़ा सा डाल दीजिए। है ना? ओके मैम। ओके। जैसा अभी आपने इससे पहले वाला अगर पेपर सुना होगा तो वैसा ही आपका है, आपका भी रिव्यू टाइप का है, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा रिपोर्ट किया है या ये बताने के लिए कि इसको भी हम जी संभाल मैम। के रख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करिएगा। बाकी बहुत बढ़िया पेपर है आपका। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है ओके मैम। आपने, लेकिन मटेरियल और मेथड को आप थोड़ा चेंज कीजिएगा। ठीक है? ओके और मैम, श्योर। कंक्लूजन ऐड करिएगा, जैसा कि कंक्लूजन ऐड मैडम ने कर। अभी बताया कि सर्वे बेस्ड पेपर है, तो इसको आप सर्वे बेस्ड सोच के ही अब बनाएं। आप इसको प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर ना बनाएं, सर्वे बेस्ड बनाएं। ओके, ओके। और कंक्लूजन में आप थोड़ा सा एक चीज और बढ़ा सकते हैं कि इसको अगर इसके मेडिसिनल यूज ज्यादा है तो हम उसको प्रोपागेट करें, टिश्यू कल्चर के थ्रू प्रमोट करें यूपी में। और इंडिया में क्या कंडीशन है ये थोड़ा बता सकते हैं, किस एरिया में थोड़ा और ज्यादा है। अगर नंबरिंग आपको कहीं से मिल जाए, यूपी में फर्स्ट रिपोर्ट है, तो हम प्रोपोगेट करके तो उसको आगे जी बढ़ा सर। सकते हैं। दैट इज ओके, ओके सर। नॉट इज नीड मोर मॉडिफिकेशन। जी। ओके सर। तो मैं ये जो समझता हूँ सर, मैं इसको एक बार फिर से कंक्लूड करता हूँ कि मैम को मटेरियल और मेथड्स हटा दें या थोड़ा सा उसको ठीक कर दें, उसके बाद हल्का सा कंक्लूजन में बढ़ा दें, और चाहे तो सजेशंस का एक छोटा सा टॉपिक और कर दें तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। कंक्लूजन को बिना यस यस छेड़े यस। आप सजेशंस डाल दें उसको। ठीक है? तो 2 लाइन में आप सजेशंस में कुछ डाल दीजिए, और थोड़ा सा जैसे मैम ने कहा था कि कुछ चीजों को आप रेफरेंस में डाल दीजिए, जहां जहां से आपने डाटा लिया हुआ है, जहां जहां से चीजों को किया उसको रेफरेंस में डाल दीजिए, और ये करके छोटा सा मॉडिफिकेशन करके हमको पेपर भेज दिए। तो मैं इस पेपर को टू बी करेक्टेड में डालता हूँ। पेपर इज अप्रूव्ड फॉर द पब्लिकेशन, बट मतलब थोड़े से ओके सर। करेक्शंस के ओके, साथ। ओके सर। जी ठीक है मैम, कोई दिक्कत, कोई सवाल, कोई आपका? नहीं, नहीं।
तो ठीक है, मैं ओके आपको भी बधाई देता हूँ, अच्छा सा पेपर जो है वो बनाने थैंक के यू सो लिए, मच सर। रिसर्च करने के लिए, और अपने पैनल्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।